हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कार पुस्तिका फुलवारी, जो कि कक्षा 4 की हिंदी की पुस्तक है। तो इसमें आज हम लोग देखेंगे पाठ 18 मोहम्मद साहब। पहला इसमें दिया गया है, दिए गए शब्दों को उनके अर्थ से मिलाइए। तो इसमें हमें एक चीज़ और करना है, जब हम क्लास में इसको पढ़ाएंगे तो जिस डेट को हम क्लास में पढ़ाएंगे उसमें हम ये तारीख जो है डाल लेंगे। अब आता है कि दिए गए शब्दों को उनके अर्थ से मिलाइए, तो इनका अर्थ हमें किताब में मिल जाएगा। तो जन्नत का अर्थ होता है स्वर्ग, इसको हम स्वर्ग से मिला देंगे। उपासना का अर्थ होता है पूजा, इसको पूजा से मिला देंगे। रोजी का अर्थ होता है कमाई, तो इसको हम कमाई से मिला देंगे। प्रलोभन का अर्थ होता है लालच, इसको लालच से मिला देंगे। कलाम का अर्थ होता है कलाम का अर्थ होता है कथन, तो हम कथन से मिला देंगे। इसके बाद आता है धरोहर का अर्थ होता है अमानत में रखी वस्तु, तो यहाँ को हम धरोहर को अमानत में रखी वस्तु से मिलान कर देंगे। आगे आता है प्रश्न संख्या 2 दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था? मक्का अरब में हुआ था। नहीं, मक्का अरब में हुआ था। और मक्का कहाँ है? अरब में है, तो हम इसमें ब्रैकेट में अरब लिख सकते हैं। आगे आता है कि मोहम्मद साहब का पालन पोषण किसने किया था? तो इनके दादा अब्दुल मुत्तलिब और चाचा अबू तालिब ने इनका पालन पोषण किया था, लालन पालन किया था। अगला प्रश्न दिया गया है, दिया गया है कि मोहम्मद साहब द्वारा बनवाया गया मस्जिद ए नबी कहाँ स्थित है? ये मदीना में स्थित है, और मदीना कहाँ है? सऊदी अरब में है। आगे दिया गया है, अगला प्रश्न दिया गया है कि हजरत मोहम्मद साहब द्वारा दिए गए संदेशों को संक्षेप में लिखें। तो उनका ये एक संदेश दिया गया है जो कि किताब में है। ईश्वर एक है और वह एकता को पसंद करता है। इसके बाद आगे हम देखेंगे प्रश्न संख्या 3 में दिया गया है कि हजरत मोहम्मद साहब के जीवन से संबंध रखने वाले व्यक्तियों व स्थानों के नाम लिखिए। तो यहाँ पे व्यक्ति दिया गया है, स्थान दिया गया है। इसमें हजरत अली मक्का के हैं, इनका स्थान जो है मक्का है। अबू बकर को हम मक्का लिख सकते हैं, आमिना मक्का और अब्दुल्ला मक्का। इसके बाद आता है विलोम शब्द लिखिए। तो विलोम शब्द में शब्द दिया है, विलोम दिया है। सहयोग का विलोम असहयोग, निश्चय का विलोम अनिश्चय, धर्म का विलोम अधर्म, शांति का विलोम अशांति, विश्वसनीय का विलोम अविश्वसनीय और देश का विलोम विदेश। आगे हम देखेंगे प्रश्न संख्या 5, नीचे दिए गए मुहावरे को वाक्यों में प्रयोग कीजिए। नीचे जो दिए गए हैं इनको वाक्यों में प्रयोग करना है। कर भला तो हो भला, यदि हम किसी का भला करेंगे तो हमारा भी भला होगा। इसके बाद आता है नेकी कर दलिया में डाल, तो इसका वाक्य हमें अच्छे काम निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। फिर अगला है गुदड़ी का लाल, यानी किसी गरीब के घर में गुणवान बालक का जन्म ले रहा है, वो गुदड़ी का लाल कहलाता है। इसको हम वाक्य प्रयोग इस तरह से लिख सकते हैं कि सचमुच सूरदास जी गुदड़ी के लाल थे, सचमुच कबीरदास जी गुदड़ी के लाल थे। आगे आता है ऊंची दुकान फीकी पकवान, यानी दिखावा ज्यादा लेकिन गुण कम होना। इसका वाक्य प्रयोग हम इस तरह से लिख सकते हैं कि घर में कुछ नहीं लेकिन दिखावा बहुत ज्यादा, ऊंची दुकान फीका पकवान के समान है। अब अगला है कि प्रश्न संख्या 6 दिया गया है कि निम्नलिखित शब्दों का पर्यायवाची शब्द लिखें। इसमें दिया गया है स्त्री महिला है, गृहिणी है, और नारी और वामा। इसमें से हम 1 या 2 पर्यायवाची शब्द याद करके लिख सकते हैं। जंगल का वन हो जाएगा, झाड़ी कानन और गहन। इसके बाद आता है चंद्रमा को हम चांद लिख सकते हैं, और इंदु चंद्रिका कलानिधि, और इसी तरह से किताब को हम पुस्तक लिख सकते हैं, कॉपी कह सकते हैं, ग्रंथ कह सकते हैं और पोथी कह सकते हैं। तो बस यहीं पर ये पाठ जो है समाप्त होता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।